तो तुम सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू चैनल पर, जहाँ पर आज से हम लोग अलग अलग एनिमी सीरीज को एक्सप्लेन करना शुरू करने वाले हैं। और जिस एनिमी सीरीज को आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है डेड माउंट डेथ गेम। अब ये एनिमी सीरीज काफ़ी अमेजिंग है और तुम्हें ये ज़रूर से पसंद आएगी। तो आज हम लोग इसका पहला एपिसोड द रीइंकार्नेशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी और देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक केव को दिखाया जाता है जिसके बाहर कुछ नाइट्स खड़े हुए थे। वो नाइट्स उस केव के अंदर की किसी चीज से डर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जिन्हें देखकर नाइट खुश हो जाते हैं। मगर जो अंदर की चीज थी वो कुछ मैजिकल सर्कल की हेल्प से काफी सारे नाइट्स को मार देती है। अब उनमें से एक नाइट सभी नाइट्स को पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि शिगरो वहाँ पर पहुंच चुका था, जो कि काफी पावरफुल नाइट है जिसके पास उसका एक सीक्रेट वेपन क्लैमेटिक क्रशर है। और शिगरो के साथ कुछ और मेजेस भी थे। अब वो सभी लोग केव के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें क्रॉप्स गॉड दिखता है। अब ये वही था जो कि नाइट्स को मार रहा था। अब शिगरो अपनी क्लैमेटिक क्रशर की हेल्प से क्रॉप्स गॉड को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था, लेकिन तभी क्रॉप्स गॉड अपनी मैजिकल पावर की हेल्प से एक बहुत बड़े ड्रैगन को वहाँ पर क्रिएट कर लेता है। अब शिगरो और उस ड्रैगन के बीच की फाइट शुरू होती है, लेकिन शिगरो तुरंत ही अपने बस एक ही हमले में उस ड्रैगन को बीच से काट देता है। और शिगरो फिर से एक बार कॉप्स गॉड से लड़ने लगता है, लेकिन कॉप्स गॉड इस बार एक स्केलेटन आर्मी को क्रिएट कर लेता है। और तभी उन्हीं में से एक मैच कहती है कि शिगरो फेल नहीं होगा क्योंकि वो मौत से नहीं डरता है। और हमें शिगरो की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि शिगरो के टाउन के सभी लोगों को नाइट्स ने मार दिया था। और शिगरो के टाउन के जितने भी लोग थे वो गोस्ट बनने के बाद शिगरो को ब्लेम कर रहे थे कि आखिरकार तुम अकेले ही कैसे जिंदा बच गए, क्योंकि शिगरो सोल्स को देख सकता था। अब ये शिगरो की एक खासियत थी जो कि किसी और के पास नहीं थी। अब इस इंसिडेंस के बाद शिगरो एक नाइट बन जाता है। और अब शिगरो प्रेजेंट में उस कॉप्स गॉड से कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुमने कितनी सारे लोगों की सोल्स को सैक्रिफाइस किया है। जिसके रिस्पॉन्स में कॉप्स गॉड कहता है तो तुम्हारे पास भी इविल आइज है। और वही दूसरी ओर उन इमेजेस में से एक इमेज एक्सप्लेन करता है कि शिगरो किसी भी तरीके के गोस्ट को देख सकता है, यहाँ तक कि शायद से वो एनिमल्स और बग्स के भी गोस्ट को देख सकता है। अब शिगरो उस स्केलेटन आर्मी से फाइट करने लगता है, जहाँ पर उसका एक अटैक क्रॉप्स गॉड को लग जाता है, जिससे कि शिगरो को उस क्रॉप्स गॉड का ट्रू फॉर्म दिखता है। उसका ट्रू फॉर्म एक ब्रेन था। अब क्रॉप्स गॉड और शिगरो अपने फाइनल अटैक के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर क्रॉप्स गॉड एक ऐसे स्पेल का यूज़ कर रहा था जिसे कि शिगरो ने कभी देखा ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी एक मेज उससे और ज़्यादा पावर अप कर देती है, जिससे कि अब उन दोनों का सबसे पावरफुल अटैक एक दूसरे से टकरा जाता है। अब हमें एक वॉइस सुनाई देती है जो कि कह रही थी कि मैंने स्पेल कास्ट किया था, लेकिन क्या वो एक्टिव हुआ? और तभी उस पर्सन को होश आने लगता है। वो देखता है कि वो किसी और बॉडी में है और वो किसी और जगह पर ही है। तभी वो नोटिस करता है कि उसे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसके गले पर एक बहुत गहरा कट लगा हुआ है। अब वो लड़का उस गली से बाहर आता है, लेकिन एक और लड़का उसके ऊपर ड्रोन की हेल्प से नजर रखे हुए था। लेकिन वो ये देखकर हैरान होता है कि आखिरकार ये लड़का फिर से एक बार जिंदा कैसे हो गया। इसे तो मरा हुआ होना चाहिए था, क्योंकि ये अभी अभी मर चुका है। तभी वो लड़का जो कि अपनी नई बॉडी में था वो ये देखकर हैरान होता है कि आखिरकार ये वर्ल्ड कितना ज्यादा पीसफुल है। अब वो उस पूरी जगह को देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं, जो कि उससे उसकी इंजरी के बारे में पूछते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं। वो उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर डालता है और तभी उसे याद आता है कि इस बॉडी का नाम पोल का है, मगर अभी भी उसे उसकी इंजरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से एक बार एक गली में ले जाती है। अब वो लड़की खुद का नाम मिस्काई बताती है और पोल्का से बात करने लगती है। वो पोल्का से कहती है कि तुम फिर से एक बार ठीक हो गए। अब पोल्का को लगने लगता है कि ज़रूर वो इस बॉडी को जानती होगी, इसीलिए वो इससे इतनी अच्छी तरीके से बात कर रही है। पोल्का अपने दिमाग पर जोर देने की कोशिश करता है और याद करने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये कौन है, लेकिन तभी मिस्काई खुद ही बता देती है कि वो वही है जिसने उसे पहले मारा था। और इतना कहते ही वो एक रॉड निकालती है और कहती है चलो कोई ना, मैं तुम्हें फिर से एक बार मार दूंगी। अब पोल्का ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है और एक बिल्डिंग में छुप जाता है। अब वो सोचने लगता है कि उसे आसपास कोई भी सोल फील नहीं हो रही है और कोई भी मैजिक फील नहीं हो रहा है, तो आखिरकार वो उसे कैसे हराएगा।
और तभी पीछे से मिसकाया आ जाती है जो कि पोल्का के ऊपर नाइफ से हमला कर रही थी। लेकिन पोल्का उससे बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर पोल्का की बॉडी बहुत ज़्यादा स्लो थी। तभी पोल्का सोचने लगता है कि ये वर्ल्ड पहले तो कितना ब्यूटीफुल था, लेकिन अचानक से इस वर्ल्ड को क्या हो गया। और तभी पोल्का के पैरों पर एक नाइफ आकर लगती है। पोल्का उस नाइफ को निकाल कर किसी तरीके से आगे बढ़ता है और वहां से भाग जाता है। ये देखकर मिसकाई कहती है कि मैंने काफी सारे लोगों को मारा है, लेकिन मैंने इस जैसा कोई भी नहीं देखा। और अब पोल्का एक रूम में पहुंचता है और तभी वहां पर मिसकाई आती है जो कि उससे कहती है कि इस रूम में काफी सारे गोस्ट है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि इस रूम में काफी सारे लोगों को मारा गया है, इसीलिए ये रूम उसके काम के लिए परफेक्ट है। लेकिन तभी पोल्का कहता है कि हाँ तुम सही हो, इस रूम में काफी सारे गोस्ट है, क्योंकि पोल्का उन सभी को देख सकता था। और तभी पोल्का सोचने लगता है कि ईविल आई जरूर से स्पिरिट की पावर होगी, ना कि वो कोई शरीर की पावर है। इसीलिए पोल्का अभी भी अपनी ईविल आइज का यूज कर सकता था, जिससे कि वो स्पिरिट्स को अभी भी देख सकता था। और अब मिसकाई उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी पोल्का उन स्पिरिट्स को इकट्ठा कर अपने मैजिक सर्कल को क्रिएट कर लेता है और एक बड़े से स्केलेटन के हाथ से मिसकाई को मार देता है। अब ये सारी चीजें वो लड़का भी अपने ड्रोन की हेल्प से देख रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पोल्का के पास ऐसी पावर्स भी हो सकती है, क्योंकि इस वर्ल्ड में किसी के भी पास ऐसी पावर नहीं थी। अब उस लड़के को किसी और ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था पोल्का को मारने का। अब हमें दूसरे वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है और हमारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है कि आखिरकार उस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट कौन हुआ है, क्योंकि अभी भी उस वर्ल्ड में शेगरोआ जिंदा था। अब वो मेज कहती है कि इस वर्ल्ड में अब कॉर्प्स गॉड की सोल नहीं है। तभी शेगरोआ उससे कहता है कि जरूर कॉर्प्स गॉड ने टेलीपोर्टेशन सर्कल को यूज कर अपनी सोल को किसी और वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर लिया होगा, क्योंकि वो सर्कल थोड़ा बहुत टेलीपोर्टेशन सर्कल जैसा लग रहा था। अब हमें दूसरे वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पोल्का यानी कि कॉर्प्स गॉड अब उस लड़की को उठने के लिए कहता है और वो उससे कहता है कि तुम कब तक सोने वाली हो, चलो उठो और लड़ो मुझसे। लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि वो लड़की मर चुकी है और वो हैरान होता है कि आखिरकार कोई इतने आसानी से कैसे मर सकता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। अब क्योंकि ये हमारा न्यू चैनल है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो और चलो आज की वीडियो का एक लाइक एम रखते हैं, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम लोग 50 लाइक का। अब अगर ये लाइक एम कंप्लीट होता है तो मैं डेफिनेटली इसका एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन करूंगा, और अगर मैंने किया है तो तुम्हें स्क्रीन पे मिल जाएगा या फिर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और हाँ, हम लोग इस चैनल पर ना सिर्फ इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे बल्कि और भी कुछ सीरीज को एक साथ कंटिन्यू करने वाले हैं।